नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि भीष्म पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में व्यास, धृतराष्ट्र, संवाद और संजय द्वारा भूमि के गुणों का वर्णन की कथा को पढ़ा था। आज हम युद्ध में भीष्म जी का पतन सुनकर धृतराष्ट्र का विषाद तथा संजय द्वारा कौरव सेना के संगठन का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब जो कथा चल रही है वो भीष्म पर्व के अंतर्गत चल रही हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, एक दिन की बात है। राजा धृतराष्ट्र चिंता में निमग्न होकर बैठे थे। इसी समय सहसा संग्राम भूमि से लौटकर संजय उनके पास आया और बहुत दुखी होकर बोला, महाराज, मैं संजय हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। शांतनु नंदन भीष्म जी युद्ध में मारे गए, जो समस्त योद्धाओं के शिरोमणि और धनुधारियों के सहारे थे। वे कौरवों के पिता में आज बाणसैया पर सो रहे हैं। जिन महारथी ने काशीपुरी में अकेले ही एकमात्र रथ की सहायता से वहां जुटे हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था, जो निडर होकर युद्ध के लिए परशुराम जी के साथ भी भिड़ गए थे, और साक्षात परशुराम जी भी जिन्हें मार नहीं सके थे, वे ही आज शिखंडी के हाथ से मारे गए। जो शूरता में इंद्र के समान, स्थिरता में हिमालय के समान, गंभीरता में समुद्र के समान और सहनशीलता में पृथ्वी के समान थे, जिन्होंने हजारों बाणों की वर्षा करते हुए 10 दिनों में 1 अरब सेना का संहार किया था, वे ही इस समय आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर पड़े हैं। राजन, यह सब आपकी कुमंत्रणा का फल है। भीष्म जी कदापि ऐसी दशा के योग्य नहीं थे। धृतराष्ट्र बोले, संजय कौरवों में श्रेष्ठ और इंद्र के समान पराक्रमी पितृवर भीष्म जी शिखंडी के हाथ से कैसे मारे गए? उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है। जिस समय वे युद्ध के लिए अग्रसर हुए थे, उस समय उनके पीछे कौन गए थे तथा आगे कौन थे? उनके धनुष और बाण तो बड़े ही उग्र थे। रथ भी बहुत उत्तम था। वे अपने बाणों से प्रतिदिन शत्रुओं के मस्तिष्क काटते थे तथा कालाग्नि के समान दुर्धर्ष थे। उन्हें युद्ध के लिए उधर देखकर पांडवों की बहुत बड़ी सेना कांप उठती थी। वे 10 दिन से लगातार पांडव सेना का संहार कर रहे थे। हाय, ऐसा दुष्कर्म कार्य करके वे आज सूर्य के समान अस्त हो गए। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य भी उनके पास ही थे, तो भी उनकी मृत्यु कैसे हो गई, जिन्हें देवता भी नहीं दबा सकते थे। और जो अतिरथी वीर थे, उन्हें पांचाल देशीय शिखंडी ने कैसे मार गिराया। मेरे पक्ष के किन किन वीरों ने अंत तक उनका साथ नहीं छोड़ा। दुर्योधन की आज्ञा से कौन कौन वीर उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थे। संजय, सचमुच ही मेरा हृदय पत्थर का बना है, बड़ा ही कठोर है। तभी तो भीष्म जी की मृत्यु का समाचार सुनकर भी यह नहीं पटता। भीष्म जी के सत्य, बुद्धि तथा नीति आदि सद्गुणों की तो था ही नहीं थी। वे युद्ध में कैसे मारे गए? संजय, बताओ। उस समय पांडवों के साथ भीष्म जी का कैसा युद्ध हुआ? हाय, उनके मरने से मेरे पुत्रों की सेनापति और पुत्र से हीन स्त्री के समान असहाय हो गई। हमारे पिता भीष्म संसार में प्रसिद्ध धर्मात्मा और पराक्रमी थे। उन्हें मरवाकर अब हमारे जीने के लिए भी कौन सा सहारा रह गया है? मैं समझता हूँ, नदी के पार जाने की इच्छा वाले मनुष्य नाव को पानी में डूबी देखकर जैसे व्याकुल हो जाते हैं, उसी प्रकार भीष्म जी की मृत्यु से मेरे पुत्र भी शोक में डूब गए होंगे। जान पड़ता है, धैर्य अथवा त्याग के बल से किसी का मृत्यु से छुटकारा नहीं हो सकता। अवश्य ही काल बड़ा बलवान है, संपूर्ण जगत में कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे तो भीष्म जी ही अपनी रक्षा की बड़ी आशा थी। उनको रणभूमि में गिरा देख दुर्योधन ने क्या विचार किया तथा कर्ण, शकुनी और दुशासन ने क्या कहा? भीष्म जी के अतिरिक्त और किन किन राजाओं की हार जीत हुई तथा कौन कौन बाणों के निशाने बनाकर मार गिराए गए? संजय, मैं दुर्योधन के लिए हुए दुखदायी कर्मों को सुनना चाहता हूँ। उस घोर संग्राम में जो जो घटनाएं हुई हों, वे सब सुनाओ। मंदबुद्धि दुर्योधन की मूर्खता के कारण जो भी अन्याय है
अथवा न्यायपूर्ण घटनाएं हुई हों तथा विजय की इच्छा से भीष्म जी ने जो जो तेजस्वितापूर्ण कार्य किए हों वह सब मुझे सुनाओ। साथ ही यह भी बताओ कि कौरव और पांडवों की सेनाओं में किस तरह युद्ध हुआ तथा किस क्रम से किस समय कौन कौन सा कार्य किस प्रकार घटित हुआ। संजय ने कहा, महाराज, आपका यह प्रश्न आपके योग्य ही है, परंतु यह सारा दोष आप दुर्योधन के माथे ही नहीं मर सकते। जो मनुष्य अपने ही दुष्कर्मों के कारण अशुभ फल भोग रहा है, उसे उस पाप का बोझा दूसरे पर नहीं डालना चाहिए। बुद्धिमान पांडव अपने साथ किए गए कपट एवं अपमान को अच्छी तरह समझते थे, तो भी उन्होंने केवल आपकी ओर देखकर अपने मंत्रियों सहित चिरकाल तक वन में रहकर सब कुछ सहन किया। अब जिनकी कृपा से मुझे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान तथा आकाश में विचरना और दिव्य दृष्टि आदि प्राप्त हुए हैं, उन पाराशर नंदन भगवान व्यास को प्रणाम करके भरतवंशियों के रोमांचकारी और अद्भुत संग्राम का विस्तार से वर्णन करता हूँ, सुनिए। उन दोनों ओर की सेनाएं तैयार होकर व्यूह के आकार में खड़ी हो गई थीं। तब दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन, भीष्म जी की रक्षा के लिए जो रथ नियत हैं उन्हें तैयार कराओ। इस युद्ध में भीष्म जी की रक्षा से बढ़कर हम लोगों के लिए दूसरा कोई काम नहीं है। शुद्ध हृदय वाले पितामह ने पहले ही कह रखा है कि शिखंडी को नहीं मारूंगा, क्योंकि वह पहले स्त्री रूप में उत्पन्न हुआ था। अतः मेरा विचार है कि शिखंडी के हाथ से भीष्म जी को बचाने का विशेष प्रयत्न होना चाहिए। मेरे सभी सैनिक शिखंडी का वध करने के लिए तैयार रहें। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के जो वीर सब प्रकार के अस्त्र संचालन में कुशल हों, वे पितामह की रक्षा में रहें। देखो, अर्जुन के रथ के बाएं चक्र की उधामन्यु रक्षा कर रहा है, दाहिने चक्र की उत्तमोजा। अर्जुन को ये दो रक्षक प्राप्त हैं और अर्जुन स्वयं शिखंडी की रक्षा करता है। अतः तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे अर्जुन द्वारा सुरक्षित और भीष्म से उपेक्षित शिखंडी पितामह का वंदना कर सके। तदंतर जब रात बीती और सूर्योदय हुआ तो आपके पुत्रों और पांडवों की सेनाएं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित दिखाई देने लगी। खड़े हुए योद्धाओं के हाथ में धनुष, रिष्टि, तलवार, गदा, शक्ति, तोमर तथा और भी बहुत से चमकीले शस्त्र शोभा पा रहे थे। सैकड़ों और हजारों की संख्या में हाथी, पैदल, रथी और घोड़े शत्रुओं को फंदे में फंसाने के लिए व्यूहबद्ध होकर खड़े थे। शकुनी, शल्य, जयद्रथ, अवंतीराज, बिंद और अनुविंद, केकय नरेश, काम्बोज राज, सुदक्षिण, कलिंग नरेश, श्रुतायुध राजा, जैतसेन, बृहदल और कृतवर्मा, ये 10 वीर एक एक अक्षौणी सेना के नायक थे। इनके सिवा और भी बहुत से महारथी राजा और राजकुमार दुर्योधन के अधीन हो युद्ध में अपनी अपनी सेना के साथ खड़े दिखाई देते थे। इनके अतिरिक्त 11वीं महासेना दुर्योधन की थी। यह सब सेनाओं के आगे थी। इसके अधिनायक थे शांतनु नंदन भीष्म जी। महाराज, उनके सिर पर सफेद पगड़ी थी, शरीर पर सफेद कवच था और रथ के घोड़े भी सफेद थे। उस समय अपनी श्वेत कांति से वे चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। उन्हें देखकर बड़े बड़े धनुष धारण करने वाले संजय वंश के वीर तथा धृष्टद्युम्न आदि पांचाल वीर भी भयभीत हो उठे। इस प्रकार वे 11 अक्षौणी सेनाएं आपकी ओर से खड़ी थी। राजन, कौरवों की इतनी बड़ी सेना का ऐसा संगठन मैंने कभी देखा था न सुना था। भीष्म जी और द्रोणाचार्य प्रतिदिन सवेरे उठकर यही मनाया करते थे कि पांडवों की जय हो। पांडवों की जय हो, तो भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे युद्ध आपके ही लिए करते थे। उस दिन भीष्म जी ने सब राजाओं को अपने पास बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा, क्षत्रियों, आप लोगों के लिए स्वर्ग में जाने का यह युद्ध रूपी महान दरवाजा खुला है। इसके द्वारा आप इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जा सकते हैं। यह आपका सनातन मार्ग है। इसी का आपके पूर्व पुरुषों ने भी अनुसरण किया है। रोग से घर में पड़े पड़े प्राण त्यागना क्षत्रिय के लिए अधर्म माना गया है। युद्ध में जो इसकी मृत्यु होती है वही इसका सनातन धर्म है। भीष्म जी की बात सुनकर सभी राजा बढ़िया बढ़िया रथों से अपनी सेना की शोभा बढ़ाते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़े।
केवल कर्ण अपने मंत्री और बंधु बांधवों के सहित रह गया। भीष्म जी ने उसके अस्त्र शस्त्र रखवा दिए थे। समस्त कौरव सेना के सेनापति भीष्म जी रथ पर बैठे हुए सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। उनके रथ की ध्वजा पर विशाल ताड़ और 5 तारों के चिन्ह बने हुए थे। आपके पक्ष में जितने महान धनुर्धर राजा थे वे सब शांतनु नंदन भीष्म जी की आज्ञा के अनुसार युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। आचार्य द्रोण की जो ध्वजा फहरा रही थी उसमें सोने की वेदी, कमंडल और धनुष के चिन्ह थे। कृपाचार्य अपने बहुमूल्य रथ पर बैठकर वृषभ के चिन्ह वाली ध्वजा फहराते चल रहे थे। राजन, इस प्रकार आपके पुत्रों की 11 अक्षौणी सेना यमुना में मिली हुई गंगा के समान दिखाई पड़ती थी। अभी हम कथा में युद्ध में भीष्म जी का पतन सुनकर धृतराष्ट्र का विषाद तथा संजय द्वारा कौरव सेना के संगठन का वर्णन की कथा को पढ़ रहे थे। और आगे कथा में हम दोनों सेनाओं की व्यूह रचना की कथा को पढ़ेंगे। और हम गीता रावत को आज्ञा दीजिए, फिर कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।